लेकिन इसको ढूंढना उतना ही मुश्किल है। हमें कुल मिलाकर 4 स्टेप्स पूरे करने होते हैं और आखिर में जाकर सिर्फ 7.5% चांस होती है कि इस ब्लॉक में से एक मेस निकली है। तो इसलिए मैं आज एक ऐसा फार्म बनाने वाला हूँ जो कि इन चारों स्टेप्स को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा, जिस सबके बाद हमारे पास होंगे अनलिमिटेड मेसेस। पर ऐसा करने के लिए मुझे ट्रायल चेम्बर ढूंढने होंगे और मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैंने बहुत टाइम लगाया। ये है किधर? लगता है मेरे पास कोई और चॉइस बची नहीं। हमें जरूरत होगी एक ट्रायल चेम्बर्स की मैप की, जो कि एग्जैक्ट रास्ता बताती है जहाँ पे वो मिलेंगे। लेकिन वो तो हम सिर्फ एक विलेजर से खरीद सकते हैं ना। आई थिंक मेरी एमरल्ड फैक्ट्री के अंदर कार्टोग्राफर था, क्या वो ये बेचता है? गद्दार नहीं तो मैं इसके साथ कभी ट्रेडिंग नहीं करने वाला। अब मैं मैप को कहाँ से ढूंढूं? मेरे पास अकेला वही कार्टोग्राफर है और वो भी नहीं बेचता। लगता है ट्रायल चेम्बर की मैप को ढूंढने के लिए हमें नए लोगों को काम पे डालना होगा और मुझे उसके लिए परफेक्ट जगह पता है। भाई ये क्या चल रहा है? मैं जब भी इस बिल्डिंग के अंदर आता हूँ यहाँ की पॉपुलेशन डबल क्यों हो जाती है? वैसे शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि इस टेबल पे इतना सारा खाना पड़ा हुआ है। पर ओके, हम लोगों को काल्मली एक्ट करना होगा और देखते हैं इनमें से कौन से विलेजर के पास कोई जॉब नहीं है। तो एक ये, हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम? और ये, और अब गाइस ये दोनों बहुत ज्यादा रखी है क्योंकि मेरे कितने मजेदार एडवेंचर में मदद करेंगे। लेकिन जो हम इनके साथ करने वाले हैं, अगर दूसरे विलेजर्स ने ये देख लिया, एक एमरल्ड का सामान सीधे 100 एमरल्ड का मिलने वाला है मुझे। तो हमें कुछ ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ से हमें कोई देख ना सके। वो केव मुझे बहुत ज्यादा सीक्रेट सी लग रही है, यहाँ पे तो कोई नहीं आने वाला। अरे कितनी ज्यादा बड़ी है और सीधे यहाँ पे पहाड़ी खुल जाती है बड़ी। ओके, मुझे लगता है हमारी चट्टान के ऊपर एक भी अच्छी छिपने की जगह नहीं है, जिसका मतलब हमें जाना होगा और ज्यादा पीछे, सारे विलेजर्स के और ज्यादा दूर। तो क्या हर की उड़ान के लिए तैयार है? ये हम निकले। ओहो, बड़ी नीचे वाली उड़ान करी थी इन लोगों ने, अभी धंधा चौपट हो जाता। और आई थिंक विलेजर से सीक्रेटली ट्रेड करने का बेस्ट एरिया है हमारे पास का फॉरेस्ट। यहाँ से हमें कोई नहीं देख पाएगा और अब बस विलेजर्स को उस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि मैं उनके अराउंड बहुत ज्यादा सस्पिशियसली एक ग्लास की वॉल बना रहा हूँ जिससे वो कभी नहीं भाग पाएंगे। लेकिन उस सब के अलावा ये बहुत ज्यादा अच्छी जगह है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी ट्रायल चेम्बर्स की मैप गंदे तरीके से रेयर होती है। हमें बहुत सारे विलेजर्स के थ्रू जाना होगा इसको पाने के लिए। तो इसलिए मैं इन दो महान विलेजर्स को ले आया हूँ यहाँ पर और हम इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे और फाइनली जाके इनका बच्चा बनेगा हमारा कार्टोग्राफर, जो कि हमें ट्रायल चेम्बर्स की अनलिमिटेड मैप देगा। और अगर वो नहीं देगा, लेकिन विलेजर्स को ब्रीड करवाने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो उनके पास बिस्तरों की कमी है, हमें उसको पूरा करना होगा। तो 2 बेड्स इनके लिए और एक हमारे आने वाले कार्टोग्राफर के लिए। और फिर उसके बाद और ज्यादा हार्डर चीज, खाना, भर के खाना। ये विलेजर्स सीधे फोड़ते हैं इसको। अब इससे पहले कि मैं और ज्यादा फूड लाऊं, मैं बस हमारे केज को कुछ अलग तरीके से बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रेलवे सिस्टम लगा हुआ है ताकि हम अपने बेबी विलेजर को यहाँ से अलग कर पाए, जिससे कि वो आ जाएगा इधर और यहाँ पे हम उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते, मैंने ये लावा की पकेट डाल दिए तो वही समझ लूं। और अरे हाँ, मैं तो अपना मेन चीज भूल ही गया, अपनी कार्टोग्राफी टेबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि उसे कार्टोग्राफर बनाएगी। मेरा भरोसा रखिएगा, इसका इस्तेमाल करके हमारे पास आखिर में जाके अनलिमिटेड मेसेज होने वाली हैं। लेकिन इसके साथ हमारे ट्रायल चेम्बर्स की मैप को प्रोड्यूस करने का फर्म तैयार है। इसको चलाने के लिए अब बस मुझे खाने की जरूरत है। और विलेजर्स कुछ अजीब तरीके से खाना खाते हैं, मतलब उनके सामने मैं अगर सीधे एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल डाल दूं, वो नहीं खाने वाले वो लोग। लेकिन फिर सीधे सादा गेहूं डाल दो, हाँ ये हुई ना बात, खाना शुरू हो गए लोग। नहीं चाहता। तो विलेजर्स अपनी खाने की हरकतों में थोड़े से अजीब है और आई थिंक इनके लिए खाना लाने की बेस्ट जगह है एक दूसरा विलेज। कि भाई इन लोगों ने ही तो ये जमा कर रखा है, ऑब्वियसली ये लोग ये खाएंगे। और अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था इनके घरों के अंदर क्या रखा। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी लूट है, मुझे एग्जैक्टली इसकी जरूरत है। और ये क्या? अरे हाँ, बंडल्स, मैं तो भूल ही गया था ये एग्जिस्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। लगता है मैंने गलती से इनके अंदर अपना सारा सामान डाल दिया। क्या ये निकलेगा भाई? ओके, ये तो बहुत इजीली निकल गया। अरे बंडल्स बहुत अच्छे हैं, आलू खाओगे? लगता है गाइस उसे आलू पसंद नहीं है। पर अब जब मैं इतनी सारी वीट ले आऊं, हम इस सब को क्राफ्ट कर सकते हैं ब्रेड में, क्योंकि सीधे रॉ गेहूं के अलावा हमारे विलेजर्स का फेवरेट खाना है ब्रेड, जिस सब को मैंने हमारे बंडल में डाल दिया है। तो इससे हमारे खाने का काम पूरा होता है। और अब भाई हो गया हम लोगों का, जल्दी से जल्दी बच्चे चाहिए मुझे। आनी तो ये लो, और वो कूद पड़े वो उसके ऊपर। और ये देखिए गाइस, सेब नहीं उठाया। और अरे बाप रे, इतने जल्दी मुझे 5 सेकंड नहीं हुआ खाना दिए। तो लगता है हमारा काम बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। पर टाइम
आ चुका है बच्चे। अब इस बच्चों को अपनी किस्मत को पूरा करना होगा, जो कि है मुझे ट्रायल चेम्बर्स की मैप बेचना। उसके लिए बस उस माइन कार्ट में घुस जाओ। बाप रे, ये अब कहाँ जाओगे? अरे ये कौन जाओ? और लगता है मैंने पूरा फार्म तोड़ दिया। गाइस पूरा दिन हो चुका है, ये बच्चा क्या कर रहा है? अपनी माइन कार्ट को थोड़ा आगे लाने की कोशिश करता है, शायद इसकी वजह से अंदर घुस जाए। तो बस ये क्या कर रहे हो? रिट्राई बच्चे का तुम्हें कभी शार्पनेस 5 की शॉट लगी है? नहीं, थोड़ी सी लगा ले। ओके गाइस, ये काम कर गया। खेल खत्म। ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट था और अब इस फार्म को बस काम करवाने के लिए मुझे इसके बड़े होने का इंतजार करना है, जिसका मतलब है माइनक्राफ्ट की दुनिया में पूरा एक दिन। जिसके बाद हमारे पास फाइनली आ चुका है एक कार्टोग्राफर, जो कि हमें अपने ट्रायल चेम्बर्स तक का रास्ता बताएगा। और अब अगर मैं इससे ट्रेड करने की कोशिश करूँ, देखा जा सकता है ये हमें तो किसी भी चीज की मैप नहीं बेच रहा, वो एक्चुअली हमें अपने कार्टोग्राफर को एक बार अपग्रेड करना होगा। इसके लिए चाहिए होंगे बहुत सारे एमरल्ड्स। लेकिन मैं इतनी टेंशन में क्यों बता रहा हूँ, हमारे पास एक एमरल्ड फैक्ट्री है। यहाँ पे इसका पूरा कारखाना खुला हुआ है। वो मैं पूछूं सायरन को के साथ क्या चल रहा है। और मुझे प्रॉब्ली और ज्यादा बेहतर तरीका बनाना चाहिए था अपने एमरल्ड्स को कलेक्ट करने का। लेकिन अगर आपको एमरल्ड चाहिए लिटरली इनके अंदर नहाना होगा, तो वो थोड़ा सा अजीब था। लेकिन अब मुझे सीधे परचेस करनी है कुछ 9 एम्प्टी मैप्स, ताकि ये एक्चुअल में अपग्रेड